स्टार्ट करते हैं जो कि एसके झा है और ये रेलवे समान अध्ययन और सार संग्रह। और आप सब जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो कि वीडियो बनेगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगा और उसका लाइक जो कि लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों का साथ और सबको पढ़ने का जुनून चढ़े। ठीक, चलिए बोले जब कोई वस्तु जो है चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करता है तो उसका क्या होता है, तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। भार क्या होता है, बढ़ जाता है और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि बोला है कि पृथ्वी पर से जैसे चंद्रमा पर है कोई वस्तु तो नीचे लाएंगे तो उसका क्या होगा, तो भार बढ़ जाएगा। क्या कि 1/6 होता है, यहाँ 6 kg का तो वहाँ क्या होगा 1 kg का होगा। ठीक, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोल रहा है का जी का मान, बड़ी का जी मात्रा क्या होता है, बड़ी जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। इसका बड़ी जी का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। और मान कितना होता है जी का, बड़ी जी का मान 6.67 10⁻11। ठीक, उसका बाद बोला है कि एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होगा, तो ध्रुव पर। हाँ, कहाँ रखने पर होगा, तो ध्रुव पर। यदि वस्तु ध्रुव पर रहेगा तो वजन सबसे अधिक कहाँ होगा, तो ध्रुव पर यानी पोल पर। ठीक, उसका बाद बोला है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के आनुवंशिक का सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोला है कि उच्च तापमान किसके द्वारा मापी जाती है, तो पायरोमीटर। उच्च तापमान से क्या मापी जाती है, तो पायरोमीटर से उच्च तापमान द्वारा मापी जाती है। बोला है गतिमान वस्तु में होता है तो गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। सबसे गतिज ऊर्जा किस में होगा, तो स्थितिज घर्षण में। किस में, स्थितिज घर्षण में। और सबसे कम किस में होगा, तो लोटनी घर्षण में। लोटते हुए जो वस्तु जाता है उसमें कम घर्षण रहता है। क्या होता है, कम घर्षण। पूछता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज में सजाने के लिए सबसे ज्यादा किसका होगा, स्थितिज घर्षण। और सब सोचता है कि स्थितिज घर्षण में कम होगा, कि स्थिर रहेगा, मतलब स्थितिज घर्षण में ज्यादा घर्षण होता है और सबसे कम किस में होता है, लोटनी घर्षण में। उसका बाद बताइएगा सबसे ज्यादा कठोर धातु कौन सा है, तत्व, धातु तत्व, प्लेटिनम। प्लेटिनम का सिंबल पीटी होता है। क्या होता है, पीटी होता है। बोला कि दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो बाइनोकुलर। क्या, बाइनोकुलर, दूरबीन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है, गैलीलियो ने। किसने, गैलीलियो ने। बोला है कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है तो वायुमंडल दाब मापने में। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वायुमंडल दाब मापने में। अब बताओ बैरोमीटर के अचानक गिर जाएगा तो क्या होगा, तो आंधी तूफान। क्या होगा, आंधी तूफान। और धीरे धीरे गिरेगा तो झड़ी वर्षा। क्या होगा, झड़ी वर्षा होगा। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, दिन साफ होगा। क्या होगा, दिन साफ। और बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया। किसने किया है, टोरिसेली ने किया है। बोला है कि जल का आयतन सबसे कम होता है तो कितना में, 4 डिग्री। ठीक, उसका बाद बताना न्यूटन की गति के कौन सा नियम जड़त्व का व्याख्या करता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक, गलत क्यों बोलना है तब समझ में आएगा। अल्फांसो है एक प्रकार का आम का प्रजाति। अल्फांसो क्या है, एक प्रकार का आम का प्रजाति। बोला है कि गति का नियमों का खोज किसने किया है, न्यूटन ने। गति का व्याख्या जो किया है न्यूटन ने, कौन सा पुस्तक में किया है, तो प्रिंसिपिया नामक। कौन, प्रिंसिपिया नामक वो पुस्तक जो लिखा है तो कब, 1687 में। ठीक, उसका बाद बताना सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, लिथियम। सबसे भारी ऑक्सियम। क्या, ऑक्सियम होता है। ठीक, उसका बाद बोला है कि पौधे में कौन सा अवयव प्रसरण का कार्य करता है, तो पत्ती। तो जैसे बोला कि पौधे में कौन सा जो भाग जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, पत्ती। कौन सा करता है, पत्ती। और जल का प्रभाव किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। और खनिज के द्वारा किसके होता है, भोजन फोलम के द्वारा। बोलो गलत क्या, किसका, फोलम के द्वारा। ठीक, बोला है कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का क्या कारण है, कौन विटामिन की कमी से, विटामिन B6 की कमी से। और विटामिन का खोज किसने किया है, फंक ने किया है। किसने किया है, फंक ने किया है 1911 में। कब, 1911। फंक का क्या है, बोले, फंक का, फंक नाम है उसका डीपली मतलब है, मालूम तो बोली।
चलिए, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक शामिल होता है, बताओ। पोर्टलैंड में क्या क्या होता है? लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का जो है मुख्य मिश्रण क्या होता है घटक? उसमें लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होता है, एल्यूमिनियम। ठीक, उसमें जो है पोर्टलैंड सीमेंट का खोज किसने किया? जोसेफ लिस्टर ने। किसने? जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने बोला इंसुलिन का स्रावित कहाँ से होता है? पेनक्रियाज से। किससे? पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज में उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय। क्या? अग्नाशय जो है कि 3 गो से निकलता है, बीटा, अल्फा, गामा। बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। बीटा से इंसुलिन निकलता है। ठीक, उसका बाद बताना है सबसे पहले प्रयोगशाला में जो बनाया गया था कार्बनिक पदार्थ, तो कौन सा बनाया गया था? यौगिक यूरिया। सबसे ज़्यादा पहले ये कौन सा यौगिक बनाया था? यूरिया। ठीक, यूरिया का जो है सूत्र बताओ। NH2CONH2। क्या? NH2CONH2 बताना है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका जो है क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बोला ग्रहों के चारों ओर जो घूरता है, तो इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रह के चारों ओर जो घूरता है सूर्य, इस किसका नियम है? तो केपलर का नियम दिया है। बताओ, लेड भंडारित बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक। कार का बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, ऑयल और विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, बोला है कि अम्लों का तेजाब भी इसी को कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। बोला हाँ, ठीक। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश की ऊर्जा स्थानांतरित होता है रसायन ऊर्जा में। कौन? रासायनिक ऊर्जा में। बोला प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का ऊर्जा स्थानांतरित होता है रासायनिक ऊर्जा में। बैटरी बदलता है रासायनिक को विद्युत में, और मोटर बदलता है विद्युत को यांत्रिक में। डायनमो बदलता है यांत्रिक को विद्युत में। लाउड स्पीकर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में। विद्युत बल्ब बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। बताना कि कौन का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। कौन का? रेडियन। और ठोस कौन का? स्टेट रेडियन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। और इसरो का जो अभी अध्यक्ष है K-Sivan है। कौन है? K-Sivan पहले था, अभी सोमनाथ हो गया। कौन हुआ? सोमनाथ हो गया। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी को। कब? 1969 ईस्वी को। चलो ठीक है। नासा का जो है स्थापना जो हुआ था 1958 ईस्वी में। कब हुआ था? 1958। और DRDO का हुआ था 1958 में। कब? 1958 में। चलो ठीक है। बताना कि द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो अणुओं के बीच कोहिसिव बल के कारण बोले 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो मैडम क्यूरी। कौन? मैडम क्यूरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। किसको? मैडम क्यूरी को। एक बार 1903 में, एक बार 1911 में। बोलो कि दाल में सबसे अच्छा किस चीज़ का स्रोत है? प्रोटीन का। दाल बोले, मशरूम बोले और सोयाबीन बोले, किसका ज़्यादा प्रचुर मात्रा पाता है? प्रोटीन का। और हमारे शरीर में कितना प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? 20 प्रकार। कितना प्रकार का? 20 प्रकार का। चलो, यकृत में स्रावित पित्त रस कहाँ संचरित होता है? पित्ताशय में। यानी कि संचरित कहाँ होता है? यकृत में, पित्ताशय में। ठीक, बता प्रेस्वेदन शरीर का ताप नियंत्रण करता है। क्या करता है? शरीर का ताप परिवर्तन करता है। वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल में। किसमें? उत्तल में। हेडलाइन में अवतल। दांत के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण में कौन दूरी होता है उसमें? बताओ। तो बताओ। निकट दृष्टि। कौन सा? निकट दृष्टि। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का? उत्तल में। ठीक, बढ़िया। बोल रहा है कि यकृत के स्रावन से पित्त कहाँ संचरित होता है? तो पित्ताशय से। ठीक, बताओ कि गैसीय अवस्था में पदार्थ संपीड़ित
करना आसान होता है क्योंकि अवस्था में अणु क्या होता है, अपने मध्य दीर्घ अंतराल में रहते हैं, अपने मध्य दीर्घ अंतराल में रहता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। ग्लोबल वार्मिंग में जो है मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायित्व उदाहरण रहता है, बताओ क्या क्या रहता है ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल, हाँ ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा रहता है गैस, CO2 कितना 54% और मीथेन 30%, मीथेन 30%। बोला है किस रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग शीतलक के रहता है, बताओ। बोला है कि ताकि संवहन धारा द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर का क्या कार्य है, शीर्ष पर रखा जाता है ऊपर में, तो क्या करेगा, पूरा फ्रिज को जो है संवहन धारा के अंदर ठंडा रखेगा, क्या करेगा, ठंडा रखेगा। ठीक, उसका बाद बोला है कि एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाता है क्योंकि पेंडुलम का लंबाई बढ़ जाता है। क्या होता है, पेंडुलम का लंबाई लंबा जाता है, इसीलिए क्या होता है, दोलन काल बढ़ जाता है। क्या होता है, दोलन काल बढ़ जाता है। तो यानी कि गर्मी में क्या होगा, सुस्त होगा, जिसमें क्या होगा, लंबाई पेंडुलम का बढ़ेगा और इसका दोलन काल क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों चीज ठीक, पेंडुलम मतलब पेंडुलम समय बढ़, हाँ समय बढ़ जाता। चलो ठीक है, जरत आगुर, चलो जरत आगुर का बताओ ऐसा मात्रक, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है जरत आगुर का। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। अब बताओ कि जूल किसका मात्रक है, कार्य का, किसका, कार्य का मात्रक जूल है, उसका शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है, शक्ति का वाट है। चलो ठीक है, बोला है कि सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है, जीवाणु का निष्क्रियण करना। क्या करना, निष्क्रियण करना। बोला है कि रेशम को कीट पालन कहलाता है, तो कौन कल्चर, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO, हाँ, यानी कि रासायनिक नाम हो गया उसका क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या, हाँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। उसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 ½ H2O। ठीक, और यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोलेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही हुआ, CaSO4 ½ H2O, और उसका जिप्सम का बोलेगा तो ठीक, CaSO4 2H2O। चलिए ठीक है, बोले कि ध्वनि तरंग होता है तो आंशिक लंबवत होता है। क्या होता है, आंशिक लंबवत होता है। ध्वनि तरंग कैसा होता है, तो एक प्रकार का यह अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है। और प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। बोला है किसका उपयोग ऊंचाई को मापने में करते हैं, अल्टीमीटर का। किसका उपयोग करते हैं, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, बताना है कि एक स्थिर ताप पर कंडक्टर की वहनशील तरंग दोनों छोर पर बीच की महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात के इसको कहलाता है। हाँ, तो ओम का नियम, क्या, ओम का नियम V बराबर IR। ओम का नियम V बराबर IR। बोला कमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। बोला है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है कौन सा दिशा इंगेज करता है, तो उत्तर दक्षिण, यानी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। बोला एक स्वतंत्र में लटका हुआ चुंबक सदा स्थित होता है, तो कौन, उत्तर दक्षिण में। बोला यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका लोलक की झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ऊंचाई पर खाना देर से पकता है, क्यों, वायु, बोले ऊंचाई जो है वायुमंडल दाब कम हो जाता है। क्या होता है, वायुमंडल दाब ऊपर में कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक कम होता है। जिसके कारण क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, उसके बाद बोला कि किसे तारे का दूरी मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तारे का दूरी, तो यानी कि इसका मतलब खगोलीय दूरी बोले प्रकाश वर्ष। किसका, प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश वर्ष पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापना है तो खगोलीय दूरी का प्रयोग करेंगे। उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं,
हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार बता, धातुएं की किसकी प्रक्रिया द्वारा गर्म किया जाता है? चालन द्वारा। धातु को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म करेंगे? चालन द्वारा करेंगे। ठीक बोला, सापेक्षिक घनत्व का मापने वाला यंत्र कौन सा है? सापेक्षिक घनत्व वाला हाइड्रोमीटर। कौन सा? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। ठीक हो गया इसका। ठीक सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो चलो ठीक है, हम लोग अब इसके जा देखते हैं। आज कौन सा चैप्टर है? दूसरा, उत्तोलक। क्या? उत्तोलक। क्या है आवाज? उत्तोलक। उत्तोलक जो है, खिड़की खोल दिए ना तने। ठीक बोले, उत्तोलक जो है, उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। उत्तोलक क्या? एक प्रकार का मशीन है जो कि हमारे काम को क्या करता है? आसान करता है। उत्तोलक एक प्रकार का क्या है? मशीन है, और हमारा काम क्या करता है? हम लोग का आसान करता है। क्या होता है? आसान। चलो, बोला है कि किसी उत्तोलक का जो है दक्षता 100% से कम होता है। बोला है किसी भी, खोल दो, बोला किसी उत्तोलक का दक्षता कितना होता है? 100% से कम होता है। किसी उत्तोलक का दक्षता कितना होता है? 100% से कम होता है। 100% से कम होता है। ठीक, उसका बाद बोला उत्तोलक का 3 बिंदु होता है। उत्तोलक का कितना बिंदु होता है? 3 बिंदु होता है। उत्तोलक का कितना बिंदु होता है? 3 बिंदु होता है। ठीक, बैठने दो, इधर अंदर घुसो, अंदर घुसो, सनी बैठेगा। ठीक, इधर आओ ना, इधर आओ। ठीक है, आओ सनी बैठो। बोला उत्तोलक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उत्तोलक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार। उत्तोलक एक प्रकार क्या है? मशीन है। उत्तोलक क्या है? एक प्रकार का मशीन है जो कि हमारा काम को क्या करता है? आसान कर देता है। हमारा काम क्या करता है? आसान करता है। उत्तोलक जो है, उत्तोलक की जो है, उत्तोलक देखो, उत्तोलक का बोलो नहीं इधर। उत्तोलक का जो है क्षमता कितना होता है? दक्षता, यानी दक्षता बोलो या क्षमता बोलो, तो 100% से कम होता है। 100% से कम होता है। चलो ठीक, इसका उत्तोलक का 3 बिंदु जो है, तो क्या होता है? एक आलम होता है, आयास होता है, एक भार होता है। 3 बिंदु क्या क्या होता है? आलम, आयास और भार होता है। उत्तोलक का 3 बिंदु होता है, यानी कि लोड पॉइंट, फुलक्रम और इफेक्ट। ठीक, उत्तोलक का सिद्धांत जो दिया था तो आर्किमिडीज ने दिया था। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। पूछेंगे, याद रखना है। ठीक, उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, तो कौन कौन? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, सेकंड श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। हम लोग बताते हैं जैसे कि प्रथम श्रेणी में क्या क्या आता है, जैसे कि पिलास हो गया, कैंची हो गया, तराजू हो गया, नेल कटर हो गया, और चापाकल हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, और सिरासी हो गया, और सरसी हो गया। कौन कौन होगा? देखो, पिलास हो गया। क्या हुआ? पिलास। हाँ, तो हाँ, देखो पहले इसका डिफिनेशन देखो। है तीनों मंत्र देखो बता रहा है, सुनो। यहाँ बोला है कि इसमें आलम बिंदु बीच में होगा। आलम क्या होगा? बीच में। उसका जो बाद में बाकी कोई भी रह सकता है। यानी देखो बोला कि आलम जो है, क्या? आलम। आलम का इंग्लिश क्या होता है? फुलक्रम होता है। क्या होता है? फुलक्रम। यानी कि नोट वाला पोर्शन जो होगा ना, फर्स्ट उत्तोलक में नोट वाला बीच में होगा। जैसे पिलास बीच में होता है, जैसे कैंची भी बीच में नोट होता है। दोनों एक गोल पकड़ते हैं, एक गोल पकड़ने वाला होता है। ठीक, यानी जिसमें देख लेंगे नोट बीच में रहे, नोट बीच में रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? तो फर्स्ट उत्तोलक। जैसे पहला में क्या होगा? पिलास हो गया, और दूसरा में कैंची, तीसरा में तराजू, उसका बाद नेल कटर, उसका बाद चापाकल। चापाकल में नहीं रहता है, आगे से पानी देता है, पीछे से दाबते हैं, बीच में जो लगल रहता है चापाकल। उसका बाद साइकिल का ब्रेक, उसका सरसी, क्या? 2 बच्चा 2 बगल से बैठा है, बीच में जो लगा रहता है, उसका बाद सरसी, क्या? सरसी। ठीक, उसका बाद देखो दूसरा श्रेणी का उत्तोलक। दूसरा श्रेणी पहला श्रेणी, जैसे कि बोला कि इसमें जो है बीच में रहेगा, यानी कि जो बीच में लोड रहेगा, क्या रहेगा? वस्तु, यानी कि भार वस्तु जो है, लोड जो है बीच में रहेगा। बीच में क्या रहेगा? जैसे कि सरोता बीच में सुपारी देख काटते हैं, तो बीच में वस्तु को रख दिए, लोड वाला पॉइंट को, बीच में लोड पॉइंट, जैसे सरोता। उसका बाद बोला है कि खैनी काटने वाला मशीन। कौन? खैनी काटने वाला मशीन। उसका बाद नींबू निचोड़ने वाला मशीन। हाँ, बीच में नींबू निचोड़ने वाला, बीच में नींबू दे के बीच में दाब दो, तो नींबू निचोड़ने वाला मशीन। बोला एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी। तो मकान ढलेगा कट्टा वाला गाड़ी। हाँ, वही हुआ। हाँ, जो डाल देता है जाके सीमेंट।
ठीक, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी। तो पहला हम क्या किया, तो पिलास, कैंची, तराजू, साइकिल का ब्रेक, नेल कटर, उसका बाद चापाकल, उसका साइकिल ब्रेक, सरेसी, उसका बाद सरसी। ठीक, उसका बाद जो है हाँ ठीक, उसका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या क्या है, सरवता। क्या, सरवता। उसका बाद यहाँ वस्तु बीच में होगा, वस्तु कहाँ होगा, बीच में होगा। ठीक, आप बताइएगा कि चिमटा किस में आता है। चिमटा, हाँ अभी पढ़े ना, तो इसका मतलब तृत में, किस में, तृत में। और बताइए सरवता किस में आता है। सरवता सेकंड में। हाँ सेकंड में, गुड, सेकंड में, किस में, सेकंड में। और एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी किस में रहता है, सेकंड में। ठीक, अब तीसरा में देखते हैं, बोला इसमें पर जो है प्रयास बिंदु बीच में रहेगा और बाद बाकी कहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं। प्रयास मतलब क्या हुआ, प्रयास हो गया इफेक्ट, इफेक्ट। हाँ जो दाबते हैं। ठीक, जैसे कि देखो चिमटा, चिमटा जो को लेके दाब देते हैं। ठीक, हाँ बीच में दाबते हैं पकड़ के। उसी प्रकार किसान का हल, क्या, किसान का हल। उसी का बोला है कि एक हाथ में बेलचा, बेलचा बीच में नहीं पकड़ते हैं, बीच से पकड़ के बेलचा, एक हाथ में बेलचा, एक हाथ में बेलचा। तो समझ में आया। तीर्थ में क्या क्या आया, तो चिमटा के किसान का हल, उसका बाद हाथ में बेलचा, हाथ में बेलचा, हाथ में बेलचा। ठीक, हाथ में बेलचा। तब ठीक, दूसरा में क्या है, तो सरवता और खैनी काटने वाला, नींबू निचोड़ने वाला और एक पहिया का कूड़ा गाड़ी। और उसका पहला में क्या है, तो पिलास, उसका कैंची, उसका तराजू, नेल कटर, चापाकल, साइकिल ब्रेक, उसका बाद सिरसी और सीसो। ठीक, बोला है कि यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास होता है। क्या होता है, भार बटे आयास होता है, भार बटे आयास। ठीक, भार बटे आयास होता है। क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास होता है। बोल रहा है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर। प्रथम जो है, प्रथम श्रेणी एक से बड़ा, एक से छोटा, एक से बराबर, तीनों हो सकता है, एक से बड़ा, एक से छोटा, एक से बराबर। उसका बाद बोला द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा। ये सब एलपी में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझा ना। हर सेट में 2 गो एगो रहता है। बोला है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का जो है यांत्रिक लाभ जो है एक से बड़ा, द्वितीय वाला एक से बड़ा, प्रथम वाला एक का बराबर, एक से कम, एक से अधिक। तृतीय श्रेणी का जो होता है यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है। तो यानी तीसरा वाला एक से छोटा, दूसरा वाला एक से बड़ा और पहला वाला जो है बड़ा, छोटा या बराबर। समझ में आया। हाँ, तीसरा वाला में क्या होगा, तीसरा वाला में क्या होगा, तो एक से छोटा। और दूसरा वाला में क्या होगा, एक से बड़ा। और पहला वाला में क्या होगा, एक से बड़ा, एक से छोटा या। ठीक, चिमटा जो है बता कि फायर, बोला एक चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, तो चिमटा कौन है, तृतीय श्रेणी का। मशीन की दक्षता कितना होता है, तो 100% से कम, 100% से कम होता है। उत्तोलक सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, आर्किमिडीज ने। और भार बराबर क्या होता है, तो ठीक है W/T, यानी कि हाँ, यानी कि आंतरिक लाभ बराबर यदि बोलेगा, सुनो, यांत्रिक लाभ बराबर बोलेगा तो यानी भार बटे प्रयास। ठीक, ठीक, आयास बोलो या प्रयास बोलो, सेम है। ठीक, उसका मतलब एक प्रथम श्रेणी का लीवर बोलते हैं, जैसे उदाहरण है तो प्लायर है। क्या है, प्लायर को हम लोग क्या बोलते हैं जानता है, वो जो है टेस्ट अथी पिलास को नहीं बोलते हैं, उसी को प्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लायर। 3 प्रकार का। ठीक, हाँ, पिलास प्रथम श्रेणी में, लॉन्ग नोच प्लायर, ठीक, कम्बिनेशन प्लायर, 3 प्रकार का होता है, समझा ना, प्लायर भी। ठीक, उसका मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तोलक प्रथम श्रेणी में आता है, तो ये जो है तराजू जो है क्या होता है, प्रथम श्रेणी। और सरवता किस में होता है, तो दूसरा श्रेणी में। मनुष्य का हल तीसरा में आता है। ठीक, उसका बाद हो गया। चलिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलो बाय बाय करो सब, बाय बाय करो। हाँ, हेलो। हाय। ठीक।